Hello, I am Hariom sir. Welcome all of students on my YouTube channel Hariom sir Chemistry Tips. जैसा कि आप जानते हैं कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंटिन्यू चल रहे थे, तो क्लास 12th बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए हमने कुछ वीडियो क्लास 11th की मूल कंसेप्ट की भी इस चैनल पर सेंड की, लेकिन इनका रुझान बच्चों का बहुत कम देखने को मिला। इसलिए हम पुनः बोर्ड के स्टूडेंट के लिए स्पेशल इस चैनल पर वीडियो सेंड करेंगे जब तक बोर्ड का कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता। तो बहुत शॉर्ट वीडियो के माध्यम से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 4th यूनिट कंटिन्यू हो रहा है, और जिसमें आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ एमीन्स। हमने एमीन्स की प्रिपरेशन मेथड को कंप्लीट करा दिया था। आज जो टॉपिक है इसमें केमिकल रिएक्शन ऑफ एमीन्स। देखिए, इज द फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन। फर्स्ट इज द कार्बिल एमीन रिएक्शन। कार्बिल एमीन reaction is the most important reactions. The named reactions start करते हैं हम। इसमें हम प्राइमरी एमीन लेते हैं RnH2, और ये रिएक्शन होती है क्लोरोफॉर्म CHCl3, और आपका जो है प्लस QH। ध्यान रखिए, कास्टिक पोटास और प्राइमरी एमीन की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को कराते हैं, और हमारे पास जो प्राप्त होता है ये आइसोसाइनाइड फॉर्म होता है, जो गिव्स आइसोसाइनाइड प्लस 3KCl प्लस H2। तो ये कंपाउंड आप बैलेंस कर लेंगे। ये नेम रिएक्शंस है कार्बिल एमीन रिएक्शंस। These reaction only use of 1 degree of primary amine. Clear? तो ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ ली जाती है। आगे आप क्लियर हो गया। अब हम उस टेस्ट की बात करेंगे जो डिस्टिंग्विशिंग करता है प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन एंड टर्सरी एमीन। तो डालेंगे आप हिंसवर्ग टेस्ट। हिंसवर्ग टेस्ट। तो ये हिंसवर्ग टेस्ट है क्या? देखिए, मोस्टली इसमें जिसका यूज होता है, जो यूटिलाइज होता है, वो डिस्टिंग्विश और 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन। इस टेस्ट का जो यूज होता है मोस्टली 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड जस्ट 3 डिग्री एमीन के लिए इसका यूज किया जाता है। तो वही चीज हम आपको बताने जा रहे हैं। जो हिंसवर्ग होता है कंपाउंड, उसको इस तरह से लिखा जाता है। हम ऐसे करके ऐसे से समझ सकते हैं। और ये आपका देखिए इधर Cl, ये अब आपका जो है ये प्लस रिएक्शन करा देंगे। प्राइमरी एमीन ले रहे हैं आप, तो NH एंड CH3 NH2 द प्राइमरी एमीन। तो ये रिएक्ट करता है, तो हमारे पास एसिडिक मीडियम कंपाउंड मिलता है। HCl यहां से आउट निकल जाता है, और हमारे पास जो बनता है ऐसे इस तरह से S डबल बॉन्ड O Cl यहां से निकल गया, सॉरी, हमारे पास क्या बचा? N जस्ट H एंड CH। एसिडिक देख लीजिए आप,
soluble in alkaline H पॉजिटिव, ये आपका soluble in alkaline इस तरह से प्लस HCl ऑप्शन। ये हमारा प्राइमरी एमीन इस रिएक्शन को देते हैं। यदि हम टर्सरी एमीन सेकेंडरी एमीन की बात करें तो आप सेकेंडरी एमीन पर भी ये रिएक्शन करा लेंगे। यह आपका सेकेंडरी एमीन हो जाएगा कि यहां पर NHCH3 एडजस्ट CH3 ये वाला। अब इसमें क्या बन जाएगा, वही सेम H डबल बॉन्ड O और यहां देख लीजिए, ठीक इस तरह से देखिए आप, यहां पर NCH3 एडजस्ट CH3 प्लस HCl बाहर। लेकिन ये क्योंकि इसमें एसिडिक मीडियम नहीं है तो ये इनसॉल्युबल in alkaline, insoluble in alkaline। आप देख सकते हैं प्राइमरी एमीन पर क्या हो रहा है, सेकेंडरी एमीन क्या हो रहा है, दोनों के इसमें कंपाउंड अलग है। लेकिन इसी पर यदि हम टर्सरी एमीन की रिएक्शन कराएं, यानी कि NCH3 ये रिएक्शन नहीं होती है। ध्यान रखिए, जो टर्सरी एमीन होती है यानी जो 3 डिग्री एमीन होती है उसकी रिएक्शन हिंसवर्ग जो रिएजेंट है उस पर रिएक्शन नहीं होती है। तो इस तरह से हिंसवर्ग टेस्ट के थ्रू हम डिस्टिंग्विश कर लेते हैं प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन एंड टर्सरी एमीन। तो देखिए बड़ा आसान है, जब हम प्राइमरी एमीन रिएक्शन आप देख रहे हैं हिंसवर्ग रिएजेंट पर कराते हैं तो हमारे पास एसिडिक मीडियम में कंपाउंड मिलता है जो कि एल्कलाइन में सॉल्युबल होता है। लेकिन सेकेंडरी एमीन में एसिडिक मीडियम नहीं होता है और एल्कलाइन में जो है सॉल्युबल नहीं होता है। और टर्सरी एमीन इस वक्त रिएजेंट से रिएक्शन नहीं करती है। इस तरह से हम डिस्टिंग अमॉन्ग द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन में बड़े इजीली कर सकते हैं। अब आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, देखिए आप इन रिएक्शनों को आप देख सकते हैं। उससे आगे आप रिएक्शन करेंगे हम एमीन की काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और आपके सिलेबस में भी है। केवल बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कंपाउंड को हटाया गया है, शेष जो एमीन है वो आपके सिलेबस में है। देखिए प्राइमरी एलिफेटिक एमीन पर हम यदि NaNO2 प्लस HCl की रिएक्शन कराते हैं, यानी RnH2 पर हम NaNO2 प्लस HCl की 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन करा दें तो हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड मिल जाता है। इस कंपाउंड को हम एरोमेटिक केमिस्ट्री में लॉर्ड ऑफ रिंग के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिए, तो हमें यहाँ मिल जाएगा, ये आपका Rn2Cl होगा, N2Cl, Rn2Cl कंपाउंड हमको मिल जाएगा। इसको मोस्टली हम जो है डाइजोनियम साल्ट के नाम से जानते हैं। ये अनस्टेबल कंपाउंड है जो बहुत से ग्रीस का हाइड्रोलाइसिस कर दिया जाए, HOH कर दिया जाए तो हमारे पास एल्कोहल अलग मिल जाता है, नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाती है प्लस, तो ये हमें एल्कोहल मिल जाता है। ये आपका अनस्टेबल कंपाउंड होता है जो शीघ्र ही जो है एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखिए। चाहे तो आप इस रिएक्शन को एरोमेटिक पर भी करा सकते हैं। एरोमेटिक के लिए भी हम एनिलीन ले लेंगे NH2 और वही चीजें आप यहाँ रखेंगे, NaNO2 रखेंगे, HCl रखेंगे, तो वही आपका हमें यहाँ प्राप्त हो जाएगा।
देखिए N2CN। तो मेरे कहने का आशय है कि आप जो है और ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हमको मिल जाएगा, इसको हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का नाम देते हैं। और ये जो कंपाउंड होता है इसको हम लॉर्ड ऑफ रिंग कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही इंपोर्टेंट है एक टॉपिक और अक्सर इससे कई कन्वर्जन में हेल्प मिलती है। इसी में आगे स्टेप चलता है ब्रोमिनेशन। अगला स्टेप इसी में ब्रोमिनेशन, एमीन कंपाउंड में या ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन में क्या होता है, इसका इलेक्ट्रो यहाँ पर NH2 ले लेंगे ब्रोमिनेशन में, एनिलीन NH2 प्लस Br2 और H2 की प्रेजेंस में ये हमारे पास बना लेगा द मेन कंपाउंड ब्रोमिनेशन से NH2 Br246 246 ट्राइब्रोमो एनिलीन हमको मिल जाता है। द मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन, ये भी काफी काम आती है। क्लियर हो गया। आगे देखिए, जब एरोमेटिक की बात चल रही होती है तो एरोमेटिक में नाइट्रेशन ना आए, सल्फोनेशन ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ब्रोमिनेशन पढ़ दिया आपने, तो इसी में आगे जो कंपाउंड आएगा देख लीजिए आप अच्छी तरह से, और तो नाइट्रेशन होगा, सल्फोनेशन होगा, ये नेम रिएक्शन यहाँ पर चलती है। तो आप करेंगे इसका नाइट्रेशन। ये नाइट्रेशन आपने देखा होगा, जितनी भी एरोमेटिक रिएक्शंस होती हैं उसमें ऑर्थो एंड पैरा, यहाँ पर दिस इज ये NH2, तो यहाँ पर आप वही रिएक्शन कराएंगे जब नाइट्रेशन करा रहे हैं। HNO3 H2SO4 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास माइनर फॉर्म में जो मिलेगा माइनर फॉर्म में आपका ऑर्थो एंड मेजर फॉर्म में आपका पैरा नाइट्रोएनिलीन हमको प्राप्त होता है। देख लीजिए। इसी प्रकार सल्फोनेशन ले लेते हैं। नाइट्रेशन के बाद जो टॉपिक आता है इसमें सल्फोनेशन आता है, तो वही चीज एनिलीन लेंगे आप। सल्फोनेशन जो होता है वो H2SO4 की प्रेजेंस में होता है और हमारे पास बड़ा इजीली NH2 या आपका NO2 और सल्फोनेशन हो रहा है तो SO3H और यहाँ पर भी आपका SO3H, यानी ये हमें ऑर्थो और पैरा पर प्राप्त हो जाता है। बात समझ में आ गई। इस तरह से इनकी रिएक्शन को हम कंप्लीट कर लेते हैं। देख लीजिए आप, रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, केमिकल रिएक्शन इसका। तो ये एमीन की हमारी कुछ बहुत ही इंपोर्टेंट रिएक्शन के बारे में आज हमने डिस्कस की। कल अब जो टॉपिक है इसमें एक बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, जो कि आपके इस सिलेबस में यानी कि 2021 के बोर्ड एग्जाम में इस टॉपिक को हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी हम इसको आपको पढ़ाएंगे। तब ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पोर्शन है, तो मेरे हिसाब से लास्ट 21 शॉर्ट वीडियो में हमने आपको कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी एमईस तक करा दी। इसके बाद थ्योरेटिकल चैप्टर रह जाते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स, पॉलीमर और केमिस्ट्री ने एवरीडे लैब को हटा दिया है, डिलीट कर दिया गया है, लेकिन फिर भी हम उसे इसकी कुछ शॉर्ट वीडियो रिलीज करेंगे। लेकिन यहाँ तक जो हमने बताया आपको एमईस यानी 4th यूनिट तक, ये कन्वर्जन में भी साथ में बोर्ड में बहुत ही इंपोर्टेंट है, इससे कई क्वेश्चन बनते हैं।
तो हमने यहाँ तक आपको पढ़ाया और डिलीटेड कोर्स यानी बेंजीन डाइजोनियम या डाइजोनियम साल्ट को भी हम 1 या 2 वीडियो में रिलीज करके आपको पहुंचाएंगे। तो देखिए, हमारा आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहता है, हम अधिक से अधिक मेहनत करके प्रयास करते हैं कि आप तक, यानी ऐसे बोर्ड के बच्चे जो ट्यूशन नहीं पढ़ सकते, ट्यूशन को वेयर नहीं कर पा रहे, तो वो जो है अपना ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से, हर तरह यूट्यूब पर ढेर सारे कंसेप्ट आपको मिल जाते हैं, लेकिन हमारा एक प्रयास रहता है इजी से इजी वे में, बहुत शॉर्ट वे में आपको तैयारी कराना होता है। तो बस हमारी ये आपसे आशा रहती है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो हमको बहुत अच्छा लगता है और न्यू नोटिफिकेशन हम आपको पर डे रिलीज करेंगे। थैंक यू, नमस्कार।